जो छींटे हैं इंसानियत के माथे पर, बदनुमा से दबे हैं, नासूर है मगर फिर भी ये बावकार लोग हैं। मेरे वतन का रोग है, मेरे वतन का रोग है। बेज़मीर जिस्मों पर कीमती कमाए हैं, हारदार चेहरों पर रेशमी नकाबे हैं। फूल रौंदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, कांटे बोने वालों का कांटे ही पत्थर है। अब कौन सा नया ड्रामा है? तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई नाटक नहीं है। अगर है तो मेरी तुमसे माफी है, मुझे माफ कर दो। मारिया प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ ना। मैं जिद में आकर, खुद के बहकावे में आकर न जाने क्या क्या करती रही। बहुत दिल दुखाया ना मैंने, मैं जानती हूँ मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारे सलमान का। क्या करती, बदले की आग में बहक गई थी मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं तो इस काबिल भी नहीं। मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं। मुझे तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। मर जाना चाहिए मुझे। मुझे मर प्लीज को संभालो यार। अब्दुल समझाओ ना मारिया को, प्लीज समझाओ उसे, प्लीज उसको यकीन दिलाओ सलमान सिर्फ तुम्हारा है मारिया, सिर्फ तुम्हारा। उसे कहो ना कि वो अपना घर मेरे लिए बर्बाद ना करे। भाभी हया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए भाभी सलमान को माफ करके अपनी ग्रेटनेस साबित कर दें, क्योंकि सलमान आपको बहुत चाहता है और अब भी आपका आपके घर पर इंतजार कर रहा है भाभी। इसलिए प्लीज हया को माफ कर दें और आप अपने घर चलें भाभी। प्लीज मारिया, प्लीज। अब्दुल हया को हॉस्पिटल नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हार्ट प्रॉब्लम है, मैं ठीक हूँ। प्लीज तुम खैर खैरियत से अपने घर चली जाओ, खुश रहो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे हर किस भी ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो।
क्योंकि आज मैं तुम्हारी वफा की दहलीज को छोड़कर जिससे वफा निभाने चल गया था, उसने तो मुझे बीच रास्ते ही छोड़ डाला। मैं कितना बदनसीब और नाशुक्र इंसान हूं कि अपनों को रुलाकर गैरों को खुश करने चल पड़ा था। सलमान, टूटने के बाद बिखरने का अहवाल बुज़दिल जानते हैं। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं। बाय द वे, तुम्हें एक और बात बताऊँ, ये रोना तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मेरी तरफ देखो, अब देखा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है तुम्हें। ऐसे मेरी तरफ देख के क्या सोच रहे हो अब्दुल? बस इतना कि अक्सर हम किसी के बारे में जो कुछ सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। जानती हूँ, तुम्हारे ससुर ने जो आज तुम्हारे साथ किया, तुम्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा, है ना? और इस बात पर भी जो तुमने मेरे और मेरे दोस्त के घर की खुशियां बात रखने के लिए किया। और इस पर भी जनाब साहब को यकीन नहीं आया ना, है ना? नहीं नहीं, बल्कि अब तो मुझे पूरा पूरा यकीन हो चुका है कि मैं एक बुरी बच्ची नहीं हूँ। थैंक गॉड। बस अब्दुल थोड़ी जज्बाती हूँ, क्या करूँ, मोहब्बत को तलाश कर रही हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, नूर मेरे घर पर वेट कर रही होगी। गुड नाइट। ओह नो, क्या हुआ? मैंने आज पूरा दिन अपना सेल फोन ऑफ किया हुआ था। जाने नूर ने कितनी कॉलिंग की होगी। अब्दुल वो हया, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर पे चलें? नहीं, मैं तुम्हें अंदर छोड़ आता हूँ। बस ठीक है अब्दुल, तुम जाओ। ओके। जानते हैं ना नाबू कि आप कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना नाबू कि हमें इस बात का कैसे पता चला? क्योंकि हम बच्चे हैं, हम उनके सच्चे भी हैं। बस ना नाबू, आप जल्दी से ठीक हो जाएं।
आप भी? खाला, अब्दुल अंकल नहीं आए। क्या वो अभी तक नाराज हैं? आज फिर उनका मोबाइल ऑफ है। चलो बेटा। क्या सोच रही हैं प्यारी भाभी जान? सोच रही हूँ, चोर से ये तो नहीं पूछा जाता कि वो घर कैसे आया। और आप तो फिर मेरे प्यारे से जेठ जी हैं। तो एक मेज़बान होने के नाते मुझे ये तो ज़रूर पूछना चाहिए, आप चाय लेंगे या ठंडा? आज किस किस को जो बात मैं समझाने आया हूं, मेरा ख्याल है कि चाय पीने के बाद उसे मैं अच्छी तरह समझा सकूं। और मैं भी, लेकिन चाय पिलाकर। प्लीज। वो बीवी ही क्या जो अपने शौहर को समझ ना सके। देखो नूर, अक्लमंद तो तुम हो ही, अपने शौहर की तरह उसकी फैमिली को भी अपना हिस्सा बना लो। अभी तो तुम्हें आगे बहुत सख्त हालात का मुकाबला करना है हमारी बहू रानी, इसलिए परेशान नहीं होना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब मेरी फैमिली ने तुम्हें दिल से अपना मान लिया नूर, बिल्कुल सच्चे दिल से। अब तुम भी सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें अपने दिल में बसा लो। बसा लिया। अब्दुल, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी फैमिली की कोई शिकवा शिकायत तुमसे कभी नहीं करूंगी। स्माइल तो पहुंचाती रहोगी ना? सोचना पड़ेगा। क्यों, क्या टिकट लगाओगी? आपकी चाय।
दानिश भाई चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। तुम्हें देखकर मेरा खून इस कदर खौलता है, इस कदर खौलता है कि गरम चाय भी मुझे ठंडी लगने लगती है। क्या करूं दानिश भाई, मैं हूं जो इतनी अच्छी। मेरी फैमिली से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। आखिरी बार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपकी चाय है ना, इसमें मैंने आला क्वालिटी की डीडीटी बतौर जहर मिक्स की है। दानिश भाई, हुआ यूं कि कल मैं दुकान पे गई थी, तो दुकानदार ने मुझे कहा कि ये बहुत तेज जहर है। मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने आपको देखा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप पे ट्राई कर लूं, इसलिए मैंने कर लिया। दानिश भाई, घबराहट हो रही है ना बहुत ज्यादा। अरे अरे, आपकी तो आंखें भी बाहर को निकल आई हैं। दानिश भाई, नहीं, हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि दानिश भाई वो परसों मेरा फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे चलना है और आपकी कुल की वजह से मैं मिस नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज जाइए जल्दी। अभी तो तुम्हें आगे बहुत सख्त हालात का मुकाबला करना है हमारी बहू रानी। मेरी फैमिली से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। हो माय ब्रेव सन। एनीवेज, फिर क्या हुआ? मामी जान, हॉस्पिटल जाके मुझे पता चला कि नूर ने तो मेरे साथ गेम खेली है। चाय में तो उसने जहर डाला ही नहीं था। आप हंस क्यों रही हैं? हमें अपना फोन दो। हेलो। हमें तुम्हारा ये अंदाज अच्छा लगा बहू रानी। थैंक यू मामी जान। और कुछ? हाँ, और ये कि हम बहुत जल्द तुम्हें अपने हाथों से जहर पिलाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे बहू रानी। ठीक है मामी जान, आप वादा निभाइए, मुझे इस लम्हे का इंतजार रहेगा। फिलहाल खुदा हाफिज।
पर, इस कदर जो छींटे हैं इंसानियत के माथे पर, बदनुमा से दबे हैं जिंदगी के चेहरे पर, इस कदर जो छींटे हैं इंसानियत के माथे पर, बदनुमा से दबे हैं। नासूर है मगर फिर भी ये बावकार लोग हैं, मेरे वतन का रोग है, मेरे वतन का रोग है। बेज़मीर जिस्मों पर कीमती कबाएं हैं, हारदार चेहरों पर रेशमी नकाबे हैं, फूल रौंदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, कांटे बोने वालों का कांटे ही पत्थर है। थैंक यू सो मच अब्दुल। देखो ना, पहली बार मेरे घर आए हो, तुम्हारी खातिर खिदमत तो मुझे करनी चाहिए, लेकिन तुम मुझे सर्व कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी। तकल्लुफ छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मच बेटर, बस एक मेडिकल प्रॉब्लम है। वो कभी कभी दिल घबराने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं और मेरी लेफ्ट बाजू में भी दर्द होती है। डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयां लिख के तो दी हैं, बस तबीयत संभली रहती है। ऐसे तरस खाने वाली निगाहों से क्यों देख रहे हो मुझे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, मैं तो बस यूं ही, मैं ये पूछना चाहता कि तुम चाय में शुगर कितना लोगी? नहीं नहीं, मैं चीनी नहीं लेती। क्यों? वो अब्दुल, मुझे डायबिटीज है। क्या? हाँ, मम्मी को भी थी। पता है, मुझे लगता है जिन हालात में उनकी डेथ हुई ना, बस यही एक तोहफा दे गए मुझे। आई एम सॉरी हया, रियली सॉरी। तरस खाने वाली निगाहों से देख रहे हो मुझे? मैंने कहा ना, आई डोंट लाइक इट। ओके। ओह नो, हया सब एक हो रहा है। आई हैव टू गो नाउ। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। नूर तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी ना? मैं चलता हूँ। बाय एंड टेक केयर। आई विल। बाय। ओह, चीनी चीनी, हाँ। चीनी नहीं पीती। So sweet.
दानिश, तुम यहाँ इस वक्त खैरियत तो है ना? वो मैं दरअसल हया को किसी बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए आया था। सुबह मैं शिकार पे जा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि अभी हुआ हूँ। लेकिन तुम इस वक्त वो हया की तबीयत खराब थी, उससे मिलने आया था बस। मेरे भाई गाड़ी हटाना यार, नूर इंतजार करेगी, मुझे जाने दे प्लीज। जल्दी ना प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से कहाँ से आया? 35 लाख के नुकसान को एक ही दिन में पूरा करने के लिए इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। मैं तो फिर भी जल्दी आ गया हूँ। सॉरी अब्दुल, लेकिन कम से कम तुम्हें अपना मोबाइल नहीं ऑफ करना चाहिए था। जानते हो आज का दिन मुझ पर कितना भारी गुजरा है। तुम्हारे बाबा ने मेरे रुबों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? हाँ, मैंने सुना है वो हॉस्पिटल में है। ठीक तो है वो? अब्दुल, तुम सब कुछ जानते थे? तुमने इतना नहीं पूछा कि मेरे बाबा मर रहे हैं या जी रहे हैं? एक फोन तक नहीं किया तुमने? शेम ऑन यू। Shame on me? Wow. What about him? The way he messed me up by robbing my 35 lakh rupees. Do you have any idea how much this amount is? 3.5 million rupees, my dear wife. तुम्हें अपने 35 लाख ज्यादा अजीज है मेरे बाबा से? तुम्हारे बाबा की उस गिरी हुई हरकत के बावजूद तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो? मुझे? अरे मैं तो वो इंसान हूं जिसने हमारी शादी पर अपनी मां के होने वाले जुल्म के खिलाफ स्टैंड लिया, और उसके नतीजे में मैंने मां और भाई जैसे अजीम रिश्तों की कुर्बानी दी। जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए रिश्तों की पासदारी को खातिर में नहीं लाया जा सकता, और इसी तरह किसी मुजरिम को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। नूर, नहीं छोड़ा जा सकता। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उन्हें उसकी इससे बेहतर सजा नहीं मिल सकती। नूर, नहीं मिल सकती। Just shut up!
आपके इंतजाम। मैं बेटी का बाप हूँ, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। आपकी सुन नहीं कर सकती मुझसे। देखिए बेगम साहब, बेटी की बारात जाने का मतलब समझती हैं आप? इस घर से डोली नहीं, 2-2 जनाजे उठेंगे। बेटी के साथ मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। समझ कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? मैं करूंगा। अभी मैंने अंकल हमारा बेटा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में एज ए जनरल अकाउंटेंट कल से काम शुरू कर दें। अंकल प्लीज इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी हाँ हमारी कंपनी की लीडरशिप में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो बेटा, मैं बैंक से पैसे लेकर निकला ही था कि चंद गुंडों ने मुझे घेर लिया और डकैती होगी। बेटा, सारे पैसे मुझसे छीन लिए। गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, रुक जाओ, छोड़ देने। मेरे पापा ऐसे नहीं है। अब्दुल इन्हें रोको ना। अब्दुल, क्या है अब्दुल? माँ के बारे में, इस घर के बारे में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, जो शायद आपकी हरकत की वजह से बची ही नहीं। आज मुझे आपकी बेटी होने पे शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी बाबा। तुम्हारे बाबा ने मेरे रुपयों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? मैंने सुना है वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें अपने 35 लाख ज्यादा अजीज है मेरे बाबा से। तुम्हारे बाबा की उस गिरी हुई हरकत के बावजूद तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो? मुझे? और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उन्हें उसकी इससे बेहतर सजा नहीं मिल सकती नूर, नहीं मिल सकती। Wow, really auntie, wow, it's a splendid plan. लेकिन अगर तमाम चीजें उसके मुताबिक चलें तो? एक बात याद रखना है बेटा, कि मेरी कही हुई कोई बात और मेरे बताए हुए किसी काम में लेकिन और अगर की कोई गुंजाइश कहीं नहीं बनती। That's why I admire you so much. I love you too. अब तुमने करना ये है कि इस पहले धमाके के फौरन बाद अपना जहर नूर और अब्दुल के दरमियान मुंतकिल कर देना है, जितनी जल्दी हो सके। Don't worry auntie. आज के बाद मेरे किसी प्लान में अगर मगर या लेकिन जैसे अल्फाज नहीं होंगे। बल्कि मैं सोच रही थी कि अब्दुल जब पार्टी से वापस आए तो
सलमान। नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने अपने इस आशाने का कानून बनाया था कि एक गलती करेगा तो तब भी दूसरा ही मनाएगा। हाँ, क्योंकि इस तरह शायद गलती करने वाला अगले की मोहब्बत देखकर आइंदा कभी गलती ना करे। सॉरी अब्दुल। क्या? क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए ताकि तुम्हें। नहीं अब्दुल, क्योंकि रात का वाकया देखने और सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सॉरी करना चाहिए था। ऐसा तुम सोचती होगी नूर, मैं नहीं। और इसलिए सॉरी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा बनता है। सो आई एम सॉरी। नहीं अब्दुल, सॉरी मुझे करना चाहिए। Listen, Noor. I'm the only one who is supposed to say sorry right now. So, I'm sorry. सॉरी अब्दुल। नूर, मेरी बात मानो। इस वक्त सॉरी मेरा कहना बनता है। अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी नूर खाला, हमने आपको डिस्टर्ब किया। हमने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ये क्या कर रही हो आप? वो नैना, वो बाबा जान, आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नाना बू देखिए कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ अंकल, क्यों किया आपने ये सब कुछ? आखिर किस चीज की कमी थी आपको? इंसान इस दुनिया में जो काम भी करता है उसे उसकी सजा या जजा जरूर मिलती है। समझे आप? अंकल,
आपने बहुत कुछ कह दिया, अब मेरी भी सुन ले कि मेरे नान का इंसाफ सिर्फ अल्लाह मियां करेगा। मामी जान आप? हाँ हाँ, तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए चले आए। तो आए ना, ऑफिस में चलते हैं, आए प्लीज। बस तुम्हें देखना था सो देख लिया। क्या बात है अब्दुल, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ मम्मी जान, खैरियत तो है। एक्चुअली वो Oh, as usual, those incomplete answers, and I hate them. You know it, don't you? I know मम्मी जान। एक्चुअली मुझे मेरी लुटी हुई रकम अभी तक वापस नहीं मिली, इसकी वजह से मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता मम्मी जान। Don't be silly, Abdul. Don't be silly. आइंदा हमसे ऐसी कोई बात ना करना, okay? I don't like it. Okay. Well, there's a good news for you. तुम्हारे इस एक्सट्रीम स्ट्रेस को देखते हुए और उसे कम करने के लिए हमने तुम्हारे लिए एक खुशियों से भरा गेट टुगेदर अरेंज करने का फैसला किया। लेकिन किस खुशी में मम्मी जान? See it for yourself. That's great, Mummy Jaan. That's really great. Thank you very much. मैं अभी नूर को फोन करके सरप्राइज देता हूँ। Just 1 minute. Come on, Noor, pick up. Hello, Noor. Noor, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वापस नूर, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा सरमाया उसका शौहर होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर। और प्लीज अपने सरमाए को हया जैसी चालाक और मकार लड़की से बचाने की कोशिश करती रहो। अब देखो ना, सलमान की जिंदगी से हया का अचानक निकलना और अब्दुल के पीछे पड़ जाना उसका एक ही मकसद है। देखो नूर, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है तुम्हें परेशान करने का, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ तुम्हें आने वाले खतरनाक वक्त से आगाह कर दूँ। और प्लीज हिम्मत से काम लेना,
ओके? मारिया, हमें एक बार हया से जरूर मिल लेना चाहिए।